ओम साई राम। आज की कहानी का शीर्षक है समर्पण की शक्ति, संघर्ष से शांति तक का सफर। आरती मेरठ की एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे अपनी जिंदगी और भविष्य के लिए बड़े ख्वाब बुन रखे थे। कैसा करियर होगा, कैसा जीवन व कैसा जीवन साथी होगा। लेकिन जब उसने दिल्ली जैसे बड़े शहर में कदम रखा तो जिंदगी ने उसे उसके ख्वाबों के सच और संघर्ष का एहसास कराना शुरू किया। दिल्ली की भाग दौड़ और तेजी से भागती जिंदगी ने उसे पहली बार खुद से बाहर निकलने का एहसास दिलाया। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में नई नौकरी शुरू करने के बाद उसके लिए चुनौतियों की लाइन लग गई। उसका बॉस भले ही मददगार था, लेकिन सहकर्मी उसकी गांव की पृष्ठभूमि को लेकर अक्सर मजाक उड़ाते। उनके तानों ने उसे असहज कर दिया और उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। दिन प्रतिदिन आरती को अपनी मुश्किलें बड़ी होती नजर आई। सपने उससे दूर जा रहे थे, दिल टूट रहा था। एक रात ऑफिस से देर तक काम करके लौटते समय आरती ने साईं बाबा के मंदिर से आती जय साईं राम की पुकार सुनी। आवाज जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह झिझकते हुए मंदिर के अंदर चली गई। ये पहली बार था जब उसने साईं बाबा के मंदिर में कदम रखा। आरती के दौरान वह ध्यान मग्न होकर बैठी रही। बाबा की मूर्ति को देखते हुए उसे अपनी दादी की याद आई, जो अक्सर साईं बाबा की कहानियां सुनाया करती थी। भावनाओं से भरकर उसने बाबा से अपने दिल की सारी बातें कह डाली। उसे अपनी परेशानियां, डर और अकेलापन सब बाबा के सामने मन ही मन व्यक्त कर दिया। आरती खत्म होने के बाद उसे अपनी गोद में साईं बाबा की एक छोटी सी तस्वीर पाई। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। ऐसा सुकून उसे बहुत समय बाद महसूस हुआ था। मंदिर के बाहर उसने बाबा की शिक्षाओं पर आधारित कुछ किताबें देखी। उसने 2 किताबें खरीदी और अपनी पीजी लौट गई। उस रात वह किताब पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते सो गई। अगली सुबह उसने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। ऐसा उसने महीनों से नहीं किया था। ऑफिस में उसका दिन अलग था। सहकर्मियों की नकारात्मक बातें अब उसे परेशान नहीं कर रही थी। उसने अपनी ऊर्जा अपने काम पर केंद्रित की। शाम को थकी होने के बावजूद उसका दिल फिर से मंदिर जाने को मचल उठा। उसने वहां आरती में हिस्सा लिया, प्रसाद का आनंद लिया और सेवा में भी हाथ बटाया। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भोजन परोसते हुए उसे असीम संतोष मिला। वह समझ गई कि उसे और अधिक सेवा करनी है।
आगामी सप्ताहांत वह एक वृद्धा आश्रम गई। अपने साथ राशन और कपड़े लेकर उसने वहां के बुजुर्गों से बातचीत की, उनकी कहानियां सुनी और अपने संघर्ष भूल गई। दिन के अंत में वे बेहद खुश थी। उसने लंबे समय बाद अपने घर पर फोन किया और अपने परिवार वालों से प्यार और अपनापन भरे लहजे में बात की। एक रात मंदिर से लौटते समय उसने दीवार पर लिखा एक वाक्य पढ़ा, बाबा पर समर्पण करो और वो सब संभाल लेंगे। उसने ठहर कर इसके अर्थ को सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहती थी, अपनी उम्मीदों और नतीजों से चिपकी हुई थी। उस रात उसने तय किया कि वह साईं बाबा पर पूरा विश्वास करेगी और अपने जीवन को उनकी इच्छा पर छोड़ देगी। इसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदलने लगा। सहकर्मी जो कभी उसे परेशान करते थे या तो दोस्त बन गए या अन्य विभागों में चले गए। उसने खुद को और अधिक पसंद करना शुरू किया। उसका काम पहचाना गया और उसे प्रमोशन मिला। इसी बीच उसके सहकर्मी राघव से दोस्ती हुई, जो उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत कद्र करता था। उनकी बातचीत ने धीरे धीरे आपसी सम्मान और प्यार का रूप लिया। दोनों ने अपने परिवार की सहमति से शादी की और साईं बाबा की कृपा से एक खुशहाल जीवन शुरू किया। आरती को अब ये एहसास हो गया था कि जिंदगी पर नियंत्रण करने की कोशिश से बेहतर है बाबा पर भरोसा करना और उनके संकेतों का पालन करना। बाबा ने उसकी जिंदगी की परिस्थितियां नहीं बदली, बल्कि उसका नजरिया बदल दिया। कहानी का संदेश: हमारी जिंदगी तब आसान और सुखद हो जाती है जब हम हर चीज पर नियंत्रण छोड़कर बाबा पर विश्वास करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चे समर्पण, धैर्य और कृतज्ञता के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बाबा की कृपा से चमत्कार वही होते हैं जहां हमारा विश्वास और समर्पण अडिग होता है। जय साईं राम।